इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे वेरिएबल की। मैंने बोला इस वीडियो में हम वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। तो भाई वेरिएबल होता क्या है? सबसे पहले वेरिएबल स्टोर वैल्यू। मैंने बोला वेरिएबल वैल्यू को क्या करता है? स्टोर करता है। दीज आर टेम्पररी मेमोरी लोकेशंस यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू। तो भाई मैंने पहला पॉइंट क्या बोला? वेरिएबल टेम्पररी मेमोरी लोकेशन है, वैल्यू को स्टोर करता है। टेम्पररी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्रोग्राम बंद होगा, वैल्यू चली जाएगी, है ना। अगर लाइट गई, प्रोग्राम बंद हुआ, कुछ भी किसी कारण से भी हम बाहर आए, ये वैल्यू मिस हो जाएगी। तो वेरिएबल्स क्या है? टेम्पररी मेमोरी लोकेशंस हैं जो कि वैल्यू को स्टोर करते हैं। क्योंकि वेरिएबल्स को बदला जा सकता है, वेरी किया जा सकता है, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो हैं जो बदल सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन चेंज और वेरी। मैंने क्या बोला? द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन चेंज और वेरी। नाउ मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं दो इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा, और पूरी सीरीज में, इनफैक्ट पूरे जावा के वीडियोस में हम ये टर्म्स यूज करते रहेंगे। यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद दीज टू टर्म्स, रूल्स एंड कन्वेंशंस। इन दो शब्दों का मीनिंग जानना जरूरी है, रूल्स और कन्वेंशंस का। ना पहला डिफरेंस मैंने क्या बोला? रूल्स कंपाइलर के लिए बनाए गए हैं, कन्वेंशंस प्रोग्रामर के लिए बनाए गए हैं। तो रूल्स आर फॉर कंपाइलर्स वेयर एज कन्वेंशंस आर फॉर प्रोग्रामर्स। रूल्स कंपाइलर के लिए हैं, कन्वेंशंस प्रोग्रामर के लिए हैं। रूल्स आर कंपल्सरी, रूल्स को फॉलो करना कंपल्सरी है, कन्वेंशंस को फॉलो करना अच्छी बात है, इससे कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस है। तो भाई मैंने क्या बोला? रूल्स किसके लिए हैं? कंपाइलर के लिए। कन्वेंशंस किसके लिए? प्रोग्रामर के लिए। रूल्स फॉलो ही करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। कन्वेंशंस फॉलो करना अच्छी बात है। रूल्स आर कॉमन फॉर वेरिएबल, इंटरफेस, इनम एक्सेट्रा। सारे जगह, क्लास के लिए, इंटरफेस के लिए, इनम के लिए, एनोटेशन के लिए, सब जगह रूल्स क्या है? सेम है, लेकिन सबके कन्वेंशंस क्या हैं? अलग अलग है। मैंने बोला सबके रूल्स क्या है? सेम है, लेकिन सबके कन्वेंशंस क्या हैं? अलग है। क्लास, इंटरफेस, इनम के रूल सेम है, लेकिन कन्वेंशंस क्या है? अलग है। अब इमेजिन करो भाई, हम जब जावा में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि प्रोजेक्ट में एक लोग काम करते हैं, 100 लोग काम करते हैं। इनफैक्ट 100 टीम्स काम करती हैं। हो सकता है कोई इंडिया में, कोई यूएस में, कोई यूके में, तो 10 जगह लोग अलग अलग काम करते हैं। अब एक ने वेरिएबल का नाम कैपिटल में लिखा, एक ने स्मॉल में लिखा, एक ने मिला के लिखा, तो एक दूसरे को समझने में दिक्कत होगी। तो कन्वेंशंस प्रोग्रामर के लिए बनाए गए हैं ताकि एक प्रोग्रामर का प्रोग्राम, एक प्रोग्रामर का कोड दूसरे प्रोग्रामर अच्छे से समझ सकें। इसीलिए कन्वेंशंस बनाए गए हैं ताकि सबके स्टैंडर्ड्स क्या हों? सेम हो। तो कन्वेंशंस काय के लिए होते हैं? प्रोग्रामर के लिए होते हैं, ताकि वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकें। कन्वेंशंस फॉलो नहीं करो तो भी प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। जैसे अगर मैं क्लास का नाम टाइटल केस में नहीं लिखता तो भी प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, लेकिन बनी बनाई क्लासेस टाइटल केस फॉलो करती है, एडवाइसेबल है। हम भी टाइटल केस फॉलो करें, एडवाइसेबल है। तो क्लासेस का नाम टाइटल केस होना चाहिए, ये कन्वेंशन है। रूल्स कंपाइलर के लिए हैं, कन्वेंशंस प्रोग्रामर के लिए हैं। रूल्स फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। कन्वेंशंस फॉलो करना अच्छी बात है। रूल्स मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा। एक ही बार क्यों बताऊंगा? सबके रूल्स सेम है, लेकिन सबके कन्वेंशंस क्या हैं? अलग अलग हैं। तो भाई मैं आपको वेरिएबल के रूल्स भी बताऊंगा और वेरिएबल नेम के कन्वेंशंस भी बताऊंगा। मैंने बोला मैं आपको वेरिएबल के रूल्स बताऊंगा और वेरिएबल नेम के कन्वेंशंस भी बताऊंगा। रूल्स क्या है? इट शुड स्टार्ट विद एन अल्फाबेट, अंडरस्कोर और डॉलर। तो भाई वेरिएबल का नाम चालू होना चाहिए अल्फाबेट से। अल्फाबेट बोले तो A to Z, अल्फाबेट से चालू होना चाहिए, अंडरस्कोर से या डॉलर से। जनरली जो इंटरनल वेरिएबल्स हैं, सिस्टम वेरिएबल्स हैं, वो अंडरस्कोर या डॉलर पे जाते हैं। जनरली हम तो अल्फाबेट से ही चालू करते हैं। रेयरली वी स्टार्ट अ वेरिएबल विद अंडरस्कोर और डॉलर, बट हाँ करना चाहो तो कर सकते हो, एरर नहीं आएगा। तो वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद एन अल्फाबेट, अंडरस्कोर और डॉलर। मैं फिर से बोलूंगा, अल्फाबेट और कैरेक्टर में अंतर समझो। अल्फाबेट बोले तो कैपिटल A to Z, और कैरेक्टर्स तो जावा में 65,000 तक जा सकते हैं। इट कैन कंटेन अल्फाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर और डॉलर। भाई चालू अल्फाबेट्स होना चाहिए, लेकिन डिजिट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला A1, ये एक सही वेरिएबल है, लेकिन 1A एक गलत वेरिएबल है। तो इट शुड स्टार्ट विद एन अल्फाबेट, अंडरस्कोर और डॉलर, बट इट कैन आल्सो कंटेन डिजिट्स। नाउ व्हाट नेक्स्ट? नो स्पेसेस, नो स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर और डॉलर। कोई स्पेस नहीं चाहिए भाई, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं चाहिए सिवाय अंडरस्कोर के और डॉलर के। कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं, कोई स्पेस नहीं सिवाय अंडरस्कोर और डॉलर के। शुड नॉट बी अ कीवर्ड। भाई
कुछ कीवर्ड्स हैं, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, इफ, स्विच, ब्रेक, कंटिन्यू, व्हाइल, फॉर, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये सारे क्या हैं? कीवर्ड्स हैं। तो वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं हो सकता। मैंने बोला वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं हो सकता और वेरिएबल का नाम डुप्लीकेट भी नहीं हो सकता। इट शुड बी यूनिक। एक करली ब्रैकेट के अंदर शुड बी यूनिक विद इन इट्स स्कोप, मतलब हु डिफाइंस द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल और एन ऑब्जेक्ट, द कर्ली ब्रैकेट्स। सो उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो वेरिएबल का नाम सेम नहीं हो सकता। उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो वेरिएबल का नाम सेम नहीं हो सकता। तो ये वेरिएबल के रूल्स हैं। कैसे चालू होगा? अल्फाबेट से, अंडरस्कोर से, डॉलर से। डिजिट हो तो सकता है लेकिन डिजिट से चालू नहीं होगा। कोई स्पेस नहीं, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं सिवाय अंडरस्कोर और डॉलर के। कीवर्ड नहीं होना चाहिए भाई। ये रूल्स है और ये रूल्स ना केवल वेरिएबल के लिए, क्लास, इंटरफेस, इनम, एनोटेशन सबके लिए ये रूल्स हैं, क्योंकि रूल सबके लिए क्या बोले भाई मैंने? सेम। वेरिएबल्स इन जावा मेक्स यूज ऑफ कैमल केस। वेरिएबल्स कौन सा केस यूज करते हैं भाई? कैमल केस यूज करते हैं। इनफैक्ट जावा में ना केवल वेरिएबल बल्कि ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस भी कैमल केस यूज करते हैं। तो जावा में कैमल केस बहुत ज्यादा यूज होता है। वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस तीनों कैमल केस फॉलो करते हैं। तो वेरिएबल्स इन जावा मेक यूज ऑफ कैमल केस। तो भाई यहां पे मैंने कैमल बनाया है क्या समझाने के लिए? कैमल केस समझाने के लिए। कैमल केस में क्या होता है? पहले वर्ड का पहला अल्फाबेट छोटा होता है, रिमेनिंग वर्ड स्टार्ट्स विद कैपिटल। मैंने क्या बोला? पहले वर्ड का पहला अल्फाबेट छोटा होता है, रिमेनिंग वर्ड स्टार्ट्स विद कैपिटल। तो मान लो मेरे वेरिएबल का नाम है माय वेर, तो माय का एम क्या होगा? स्मॉल। वेर का वी क्या होगा? कैपिटल। दो ही शब्द है, तो माय का एम स्मॉल, वेर का वी कैपिटल, कैमल केस। अगर मेरे वेरिएबल का नाम है 1 2, कितने शब्द हैं? दो, 1 और 2। 1 का ओ होगा स्मॉल, 2 का टी होगा कैपिटल। कौन सा केस? कैमल केस। अगर मेरे वेरिएबल का नाम है 1 2 3, तो 1 का ओ क्या होगा? स्मॉल, 2 का टी क्या होगा? कैपिटल, 3 का टी क्या होगा? कैपिटल। कौन सा केस? कैमल केस। तो पहले शब्द का पहला अल्फाबेट छोटा होता है, बाकी सारे शब्दों के पहला अल्फाबेट कैपिटल होते हैं। जैसे यहाँ कैमल में देखिए भाई, है ना, इसका सर छोटा है, बाकी हम्स क्या हैं? बड़े हैं। तो पहले शब्द का पहला अल्फाबेट स्मॉल होगा, बाकी सारे शब्दों के पहला अल्फाबेट क्या होंगे? कैपिटल होंगे। तो जावा में ना केवल वेरिएबल्स बल्कि ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स भी कैमल केस फॉलो करते हैं। तो ये मैंने क्या बताया? जैसे क्लासेस टाइटल केस फॉलो करते हैं, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स कैमल केस फॉलो करते हैं। तो भाई हमने पढ़ा वेरिएबल है क्या? टेम्पररी मेमोरी लोकेशन है, वैल्यू को स्टोर करता है, वैल्यू को बदला जा सकता है। मैंने दो शब्दों में डिफरेंस बताए, रूल्स क्या होते हैं, कन्वेंशंस क्या होते हैं। फिर मैंने वेरिएबल के रूल्स बताए, वेरिएबल के कन्वेंशंस बताए। मैंने बोला वेरिएबल के रूल्स बोलने की बजाय सबके रूल्स बताए, क्योंकि रूल्स सबके लिए क्या है? सेम है ना। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं? हम लिखते हैं डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद क्या? वेरिएबल का नाम। मैंने बोला क्या लिखते हैं? डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद क्या? वेरिएबल का नाम। तो डेटा टाइप क्या क्या पढ़े भाई? कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन। तो डेटा टाइप की जगह 8 चीजें आ सकती हैं। मैंने बोला डेटा टाइप की जगह 8 चीजें आ सकती हैं। कौन कौन सी बोली भाई मैंने? कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और बूलियन। और वेरिएबल नेम के मैंने आपको रूल्स और कन्वेंशंस बताया। मैंने बोला वेरिएबल नेम के मैंने आपको रूल्स और क्या बताए? कन्वेंशंस बताए। तो भाई डेटा टाइप में 8 चीजें आ गई, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, हमने लास्ट वीडियो में ही देखा। और वेरिएबल नेम के मैंने आपको रूल्स और क्या बताए? कन्वेंशंस बताए। जैसे मैंने क्या लिखा? कैर सी। तो कैर यहाँ पे क्या है? डेटा टाइप है। सी यहाँ पे क्या है? वेरिएबल का नाम है। मैंने बोला कैर यहाँ पे क्या है? डेटा टाइप है। सी यहाँ पे क्या है? वेरिएबल का नाम है। अब एक ही शब्द है तो मैंने स्मॉल में लिख दिया। इंट यहाँ पे क्या है? डेटा टाइप है। नम यहाँ पे क्या है? वेरिएबल का नाम है। तो हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल? डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद क्या? वेरिएबल का नाम। ये मैंने क्या बताया? हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं भाई? इनिशियलाइज कैसे करेंगे? हम कैरेक्टर्स को लिखते हैं सिंगल कोट्स में, नंबर्स को डायरेक्टली लिखते हैं। कैरेक्टर को काय में लिखा जाता है भाई? सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। नंबर्स को कैसे लिखते हैं भाई? डायरेक्टली लिखते हैं। आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे, बिल्कुल अगले वीडियो में हम बात करने वाले लिटरल्स की। तो कैरेक्टर नीड्स टू बी इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स। कैरेक्टर लिटरल्स को सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, नंबर्स को डायरेक्टली लिखते हैं भाई। और अगर आपको दोनों को इकट्ठा करना है, दोनों को इकट्ठा मतलब डिक्लेयर भी करना है और इनिशियलाइज भी करना है, तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, कैर सी इज इक्वल टू ए, इंट नम इज इक्वल टू 10। यहां पे मैं वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रहा हूं और वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर रहा हूं। तो भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना, इनके रूल्स क्या है, इनके कन्वेंशंस क्या है, इनको डिक्लेयर कैसे करना है, इनको इनिशियलाइज कैसे करना है, इनको डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करना है, इन सारी चीजों की बात करी हमने इस वीडियो में।